हेलो नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम एनसीडी के बारे में डिस्कशन करेंगे। एनसीडी का मतलब होता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही अच्छी एनसीडी शेयर करने वाला हूं और यहाँ पर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज़ का है और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट अप टू 10%, 10.1% तक मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आए। दोस्तों जो एनसीडी में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं वो है एडलवाइस की एनसीडी, जो कि 10.10% का उसका कूपन रेट है, प्लस आपको 0.2% एडिशनल इंसेंटिव मिल सकता है अगर आपका डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट एडलवाइस के अंदर ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास में है या किसी और डिपॉजिटरी के पास में है तो आप इसको एनसीडी को खरीद नहीं सकते। आप इस एनसीडी को तभी भी खरीद सकते हैं जब आपका डीमैट अकाउंट किसी और ब्रोकर के पास में है। लेकिन आपको जो एडिशनल इंसेंटिव चाहिए 0.2% का, तो इसके लिए अगर आपका डीमैट अकाउंट पहले से एडलवाइस के अंदर है तो आपको इसका एडिशनल बेनिफिट मिल सकता है। अब आ जाते हैं इस एनसीडी को समझने के बारे में कि इस एनसीडी की क्या खासियत है। सबसे बड़ी चीज है, जब आप बैंक में पैसा रखते हैं तो आपको 5% या 6% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन यहाँ पर एडलवाइस आपको 10.10% के कूपन रेट के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देती है। साथ ही साथ जब आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो मोस्टली हम जब फिक्स डिपॉजिट क्रिएट करते हैं तो हमको मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट मिलता है। इस एनसीडी के अंदर आपको एनुअल और मंथली और साथ ही साथ सीधा क्यूमुलेटिव मतलब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी 3 ऑप्शंस आपको यहाँ पर इंटरेस्ट के मिलते हैं। यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड के अलग अलग फ्रीक्वेंसी के आपको यहाँ पर एनसीडी अवेलेबल है। आप चाहे तो मिनिमम 24 मंथ्स के लिए आप यहाँ पर इन्वेस्ट करना कर सकते हैं। 24 मंथ से लेकर 120 मंथ्स मतलब 2 साल से लेकर 10 साल के लिए आप इस एनसीडी को खरीद सकते हैं। इस एनसीडी की मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो साइज है वो है 10,000 रुपीज और मैक्सिमम साइज है एक रिटेल क्लाइंट के लिए 10 लाख रुपीज। आप 10 लाख से ज्यादा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर आप HNI की कैटेगरी में आ जाते हैं। आप 2 साल की, 3 साल की या 5 साल की या 10 साल की, इस तरीके से 4 अलग अलग टेन्योर्स की यहाँ पर एनसीडी अवेलेबल है। यहाँ पर आप जो भी टेन्योर की एनसीडी लेते हैं उसमें फिर आप ये चूज कर सकते हैं कि आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए, एनुअली इंटरेस्ट चाहिए या डायरेक्टली एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी आपको इंटरेस्ट चाहिए। 10 इयर्स के लिए जाते हैं तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा 10.10 का आपको कूपन रेट मिलता है। लेकिन मान लीजिए अगर आप थोड़ा कंजर्वेटिव है, आप ज्यादा लंबे समय के लिए इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो आप 2 साल का एनसीडी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको कूपन रेट जो है 8.85% के हिसाब से मिलता है। लेकिन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से 3 इयर्स का एनसीडी है, जहां पर आपको ऑलमोस्ट 9.25, 9.35 का आपको कूपन रेट मिलता है और इसको आप एनुअली या मंथली इंटरेस्ट में भी एनकैश कर सकते हैं। जो इशू ओपन हो रहा है वो 3 अक्टूबर मतलब आज से ओपन हो चुका है। इसका इशू 17 अक्टूबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, साथ ही साथ अगर आप इस एनसीडी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पर कुछ मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा कि एनसीडी क्या होती है। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा, एनसीडी एक नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है जिसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती है कंपनी मार्केट से पैसा रेज करने के लिए। जनरली कंपनीज इंस्टीट्यूशंस के पास में जाती है, लेकिन एनसीडी के थ्रू कंपनीज जो है, इस एनसीडी के थ्रू कंपनीज रिटेल इन्वेस्टर के पास में जाकर कैपिटल रेज कर रही है। इस एनसीडी इनकम टैक्सेबल? एनसीडी से जो इंटरेस्ट आता है क्या वो टैक्सेबल होता है? बिल्कुल, वो इंटरेस्ट आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा, लेकिन इस पे आपका कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। जो भी आपकी इंटरेस्ट आपको मिलेगा फिर आपके जो भी इनकम टैक्स स्लैब्स है 10%, 20%, 30%, उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट इनकम टैक्स पे करना होगा। कौन इस एनसीडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है? हर वो इंडिविजुअल्स, बैंकिंग कंपनीज, प्राइमरी डीलर्स, रिटेलर्स, कॉर्पोरेट क्लाइंट्स, कोई भी इस एनसीडी के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है। सिर्फ एनआरआईज इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। व्हाट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर एनसीडी? सबसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर 10,000 रुपीज का है और मैक्सिमम आप 10 लाख रुपीज तक एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको 10 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो फिर आप HNI कैटेगरी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इस एनसीडी को कौन इशू कर रहा है? एडलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड करके कंपनी है, वो इस एनसीडी को इशू कर रही है। जनरली हमारे दिमाग में यह आता है कि एडलवाइस इतना सारा पैसा क्यों मार्केट से ले रही है, क्योंकि एडलवाइस की बहुत सारी एनसीडीज
एवरी फ्यू डेज में आती रहती है। क्रेडिट बिजनेस जो है वो एडेलविस का एक वन ऑफ द मोस्ट की बिजनेस है। तो क्रेडिट बिजनेस का मतलब होता है जब आप किसी को पैसा लैंड करते हैं, किसी को पैसा उधार देते हैं। तो एडेलविस इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड कंपनी जो क्रेडिट बिजनेस लाइन के अंदर है और काफी सारे कस्टमर्स को, उसके काफी सारे क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स को वो पैसा लोन पे देती है। डे बाय डे एडेलविस की जो लैंडिंग कैपेसिटी है वो बढ़ती जा रही है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, इसलिए एडेलविस को और ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि वो और ज्यादा लोन दे सके। तो ये पैसा वो कहां से रेस करेगी? ये पैसा वो इंस्टीट्यूशन से तो रेस करती ही है, लेकिन साथ ही साथ इस तरीके की एनसीडीज के थ्रू ये पैसा वो रिटेल इन्वेस्टर्स के थ्रू भी रेस करती है। इसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है जो कि एक तरीके से आपकी फिक्स डिपॉजिट्स के ऑलमोस्ट 1.5 गुना होता है। बात आ जाती है क्रेडिट रेटिंग की। जैसे मैंने कहा, इसकी क्रेडिट रेटिंग क्रिसिल ने AA- दी हुई है, एक्यूट ने AA- दी हुई है, केयर ने A+ दी हुई है, ICRA ने A+ दी हुई है। इसी तरीके से अलग अलग एजेंसीज ने अलग अलग रेटिंग दी हुई है। तो ये काफ़ी अच्छी कैटेगरी की रेटिंग इसको मिली हुई है। A+, AA- ये सारी अच्छी कैटेगरी की रेटिंग्स होती है। एनसीडी को मार्जिन के लिए यूज़ किया जा सकता है क्या? बिल्कुल। अगर आपका एडेलविस में ट्रेडिंग अकाउंट है और अगर आप एडेलविस की एनसीडी लेते हैं तो आप एडेलविस में इसको एज अ कोलैटरल सबमिट करके आप इसके ऊपर 20% तक आप इसका मार्जिन कोलैटरल यूटिलाइज कर सकते हैं। क्या एनसीडी के अगेंस्ट में लोन मिल सकता है? यस, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडीशंस है, जैसे कि EFIL एंटिटी के थ्रू ही आपको मिल सकता है। इज देयर एनी एडिशनल बेनिफिट्स फॉर सीनियर सिटीजन, एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर्स? यस, 0.2% एडिशनल इंसेंटिव फॉर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। मतलब आपके पास ऑलरेडी एनसीडी है या आप शायद एडेलविस के कस्टमर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपके पास ऑलरेडी एडेलविस का डीमैट अकाउंट है, तो शायद आपको 0.2% तक का एडिशनल आपको बेनिफिट मिल जाएगा। सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग से इसके अंदर आपको बेनिफिट नहीं है। एनआरआई इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं कर सकते। एप्लीकेशन आप इसको कंपल्सरीली एस्बा के थ्रू ही कर सकते हैं। क्या जॉइंट नेम के अंदर हम एप्लीकेशन कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर आप मियाँ बीबी है, हस्बैंड वाइफ है, या बाप बेटे हैं, माँ बेटे हैं, आप किसी भी तरीके से अगर जॉइंट नाम में इसको अप्लाई करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो डीमैट अकाउंट है वो भी उसी तरीके से जॉइंट नेम में ही होना चाहिए और उसमें फर्स्ट होल्डर और सेकंड होल्डर के जो नेम है वो भी उसी सीक्वेंस में होने चाहिए। क्या एनसीडी को हम दूसरे डीपीस के थ्रू भी परचेज कर सकते हैं? मतलब अगर आपका डीमैट अकाउंट एडेलविस में नहीं है तो क्या आप इस एनसीडी को परचेज कर सकते हैं? आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एस्बा के थ्रू अप्लाई करेंगे। हाउ मेनी एप्लीकेशंस कैन बी डन फॉर वन क्लाइंट और पैन नंबर? अगर आप एक पैन नंबर पे कितनी एप्लीकेशन कर सकते हैं? आप जितनी चाहे उतनी एप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो 10 लाख होगी। उसके ऊपर जाना है तो फिर HNI कैटेगरी के हिसाब से आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि मान लीजिए आपके पास में एक ही पैन नंबर है, आप एक अकाउंट से आप मल्टीपल एप्लीकेशन कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मान लीजिए आपको 10 लाख की आपकी कैपेसिटी है, आपको इन्वेस्ट करना है, तो आपने 1 लाख रुपए की 2 साल की एनसीडी ले ली, आपने 3 लाख रुपए की 3 साल की एनसीडी ले ली, आपने 4 लाख रुपए की 5 साल की एनसीडी ले ली, और आपने और 2 लाख रुपए की जो एनसीडी है वो आपने 10 ईयर्स की ले ली। उसमें भी फिर आप अपने अलग अलग टाइम के हिसाब से अलग अलग एनसीडीज़ में आप अलग अलग इंटरेस्ट पे आउट ले सकते हैं। जैसे किसी में आप मंथली इंटरेस्ट ले सकते हैं, किसी में आप एनुअल इंटरेस्ट ले सकते हैं, किसी में आप मैच्योरिटी के टाइम पे इंटरेस्ट ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग करके अलग अलग एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं। जब हमारे एग्जीक्यूटिव आपको फोन करेंगे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा डिटेल में शेयर कर सकते हैं। व्हाट इज़ द टाइम पीरियड फॉर अलॉटमेंट? जनरली जब आप इसके अंदर एप्लीकेशन करते हैं तो 6 दिन के अंदर आपका अलॉटमेंट होता है फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर। तो यहाँ पर 17 अक्टूबर को ये इशू क्लोज हो रहा है, तो उसके 6 दिन बाद, मतलब आप समझ लीजिए कि 17 प्लस 24 या 25 तारीख को इसका अलॉटमेंट हो जाएगा। और ये जो एनसीडीज़ है ये आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आफ्टर 6 और 7 डेज। ठीक है, तो आपका जो भी डीमैट अकाउंट स्टेटमेंट आता है, जो भी आपका जिसमें भी ब्रोकिंग अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, वहाँ पर आप अपने होल्डिंग्स में जाकर इस एनसीडी को वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपके डीमैट अकाउंट में एनसीडी क्रेडिट हो जाएगा। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट जैसे मैंने कहा, आप इसके अंदर मंथली, ईयरली और क्यूमुलेटिव ऑप्शंस आपके पास में है इंटरेस्ट के। इंटरेस्ट पेएबल विल बी सिंपल और कंपाउंडेड। अगर आप मंथली इंटरेस्ट पे आउट लेते हैं तो सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर आप एनुअल इंटरेस्ट लेते हैं या मैच्योरिटी पे लेते हैं तो कंपाउंडेड मैकेनिज्म के थ्रू आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। व्हाट विल बी द टैक्सेशन ऑफ एनसीडी? जनरल रूल जो एनसीडी के टैक्सेशन में अप्लाई होता है वो आपका इंटरेस्ट जो भी आप अर्न करेंगे
वो एज पर आपका इनकम टैक्स स्लैब होगा। और जो भी आपका कैपिटल गेन होता है, मतलब आपने जो भी एनसीडी जो भी अमाउंट की ली है और हाथ में मैच्योरिटी के समय जो भी आपको पैसा मिलता है, तो उस समय जो भी कैपिटल गेन हुआ है, अगर वो विथ इन 12 मंथ्स की आपने एनसीडी ली है, 12 मंथ से कम की, तो विथ इन 12 मंथ्स आपको अगर कोई भी कैपिटल गेन होता है तो एज पर इनकम टैक्स स्लैब आपको लगेगा। और अगर 12 मंथ से ज़्यादा आपकी एनसीडी आपको कैपिटल गेन होता है तो फिर 10% के हिसाब से आपका इंडेक्सेशन होगा। इज देयर एनी एग्जिट लोड फॉर एलएलवीज एनसीडी? इसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं है। आप इस एनसीडी को एग्जिट कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए आपने एनसीडी आज 5 साल के लिए खरीदी, लेकिन आप 5 साल से पहले ही इस एनसीडी को एग्जिट करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं, तो फिर आप इसको एक्सचेंज में जाकर, क्योंकि ये बीएसई में जाकर लिस्ट होने वाला है यही एनसीडी, तो आप इसको डायरेक्टली एक्सचेंज में जाके भी सेल कर सकते हैं, या फिर आप किसी रिलेशनशिप मैनेजर के थ्रू भी आप इसको सेल कर सकते हैं। इसको सेलिंग करने के लिए बस यही शर्त है कि सामने लेने के लिए कोई खड़ा होना चाहिए, कोई बायर भी होना चाहिए। तो बेस्ड ऑन द लिक्विडिटी और उसकी क्या बेड प्राइस है, उसके हिसाब से आप इस एनसीडी को सेल भी कर सकते हैं। किस बैंक अकाउंट में आपको इंटरेस्ट पे आउट होगा? तो जिस डीमैट अकाउंट का आप बैंक अकाउंट लिंक होगा, उस बैंक अकाउंट के अंदर आपकी इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। एनसीडी में इंटरेस्ट है, अगर आप इस एनसीडी को अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म का लिंक है वहां पर आप अपनी डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।